बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दो तीन बड़े अहम ख़बरें थी और मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों के साथ शेयर करो। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत बनी थी, उसके हवाले से हम पहले भी कह रहे थे कि ये निगरान हुकूमत नहीं है बल्कि PDM की हुकूमत है। और अभी एक ख़ुद PDM के रहनुमाओं ने इंकशाफ कर दिया कि यहाँ पे काबीना के अंदर जो वज़रा है उनका ताल्लुक़ उनकी सियासी जमातों से हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी तारीख़ में शायद पहली मरतबा ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि एक निगरान हुकूमत जब भी अगर बनती है तो उसका मकसद ये होता है कि वही निगरान हुकूमत उस सूबे में और मुल्क में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराएंगे और वो गैर जानिबदार हुकूमत होगी। लेकिन ARY के प्रोग्राम में जो PDM की तीन रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, ANP के समर बिलौर और मुस्लिम लीग नून की एक और लीडर था इख्तियार वली मेरे ख़्याल में, तो उन तीनों ने ये इंकशाफ कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत बनी है उसमें सबसे ज़्यादा वज़ारतें JUI के मौलाना फजल रहमान ने ली हैं। और वो फजल रहमान पे इसी वजह से तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने निगरान हुकूमत के अंदर ज़्यादा शेयर लिया। आप लोगों को याद होगा इससे पहले जब ये निगरान हुकूमत बनी थी तो सेनेट में एक सेनेटर साहब थे और मेरे ख़्याल में उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पे जो काबीना के अंदर जिन अरकान को लाया गया है उनसे 8-8 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत या बतौर जो कुछ भी आप कहें उनसे उसूल किए गए हैं। यह भी इन जमातों के मेरे ख़्याल में या तो उनके ख़िलाफ़ इन लोगों को अदालत जाना चाहिए। अगर अदालत अभी तक नहीं गए और उस सेनेटर साहब के इल्ज़ाम में सदाकत है या उनके क्लेम में सदाकत है तो फिर इनको ये क्लियर करना चाहिए कि वो पैसा किसने लिया। लेकिन सबसे जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी अगर इलेक्शंस होंगे तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमतें बनी हैं क्या वो इस काबिल है कि वो यहाँ पे साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करे। सबसे ज़रूरी बात इस वक्त जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं मेरे ख़्याल में इनको ये डिमांड करना चाहिए, मुतालबा करना चाहिए कि पूरी तौर पर इन दोनों हुकूमतों को तब्दील करे, क्योंकि ये दोनों तो अभी निगरान नहीं है। अगर आप देख ली इनके एक्शंस को देख ली, जो कुछ इनके क़याम से लेकर अभी तक जो अपोजिशन जमातों के खुसूसन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया गया तो उसको देखकर मेरे ख़्याल में इन हुकूमतों को निगरान हुकूमतें नहीं करार दिया जा सकता। अभी तो ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PDM की इन जमातों ने तस्लीम कर लिया कि यह हमारी हुकूमत है। और मेरे ख्याल में आप भी सुन ले कि वो क्या कह रहे थे। पीपल्स पार्टी को भी निगरान हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात है और हमने अपनी लीडरशिप के सामने वो तहफ़्फ़ुज़ात, हालांकि आपके भी दो वज़ीर हैं इसमें, दो नहीं तीन है। ANP की भी शायद ज्यादा है और नून की भी शायद ज्यादा है, PML की भी शायद 3 है, नहीं 6 है मेरे अंदाज़े के मुताबिक। 3 लोग हैं जी। अच्छा 3 नहीं 6 है। दोबारा चेक करें लिस्ट। एक वजीर है, एक मुशीर है और एक स्पेशल असिस्टेंट है। ये हो गए 3। चले दोबारा हमारे भी 3 है, उनके भी 3 है जी। और आपके कितने कुंडी साहब? नहीं मैं तो मान लूँ कि हमारे 3 है। निगरान हुकूमत से इस्तीफा देते हैं। अगर आपके काम नहीं होते, क्लास 4 के लिए आप मिन्नतें करते हैं तो फिर मैं तो समझता हूँ कि तीनों जो अब 2 जमातें और हम 3 अपनी लीडरशिप के पास जाते हैं और इस्तीफे दे देते हैं। क्या हम एक निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं या ये PDM की हुकूमत चल रही है? ये तो निगरान हुकूमत इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल सेटअप। आप कह रहे जी मेरे 3 है, वो कह रहे जी मेरे 3 है, वो कह रही हमारे 3 है, मौलाना साहब के 11 है। ये क्या PDM की हुकूमत है इस वक्त KPM में? अच्छा, ये आप लोगों ने भी सुन लिया। ये बेसिकली कल ARY के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें बता रहे थे ये लोग। और इससे पहले चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में ANP और JUI ने एक ड्रामा शुरू कर दिया है, एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मतलब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि अभी जब इलेक्शन में जाएंगे तो ये वहाँ पे कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजल रहमान की निगरान हुकूमत थी, उन्होंने ये करप्शन की, वो किया, ये किया। उसी तरह JUI वाले ANP के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन इससे आवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। दूसरा एक इम्पोर्टेंट ख़बर यह है कि बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया जा रहा है। आप देख लें कि ये कौम जो ऑलरेडी महंगाई में धंस चुके हैं, लोग इंतहाई परेशान हैं, लोग महंगाई
की वजह से वहाँ तक पहुँच गए हैं कि अभी ये लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। लोग अपने बच्चों के लिए आटा और खुराकी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। अगर 50 रुपये फी यूनिट तक बिजली की कीमत पहुँचाए, ये हुकूमत का इरादा है कि पहुँचाया जाए, तो किस तरह लोग इसको अफोर्ड करेंगे। देखिए, आज मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ के जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से शेयर हुआ कि सोलर जो सिस्टम है उसमें तकरीबन 70 अरब रुपए का घपला हो चुका है। घपला इस सेंस में कि वहाँ पे जो बाहर पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 70 अरब रुपए हवाले के ज़रिए, हुंडे के ज़रिए बाहर मुंतकिल किया गया है। तो किसने मुंतकिल किया? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनका बेटा सुलेमान शहबाज के पास ये सोलर का ठेका है। तो क्या ये जो पैसा है ये सुलेमान शहबाज ने गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया? उन पर तो ऑलरेडी पहले से 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था और वो खुशकिस्मत है कि उनके बाप की हुकूमत में उनको क्लीन चिट मिल गया, वरना उसी वक्त ये बताया जा रहा था कि वो ओपन एंड शट केस था। उसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज को न सिर्फ सज़ा हो सकती थी बल्कि ये लोग जेल में जा सकते थे। लेकिन उसी दिन, जिस दिन इनको जेल जाना था, उसी दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और उसके बाद जब उनकी हुकूमत कायम हो गई तो उनके बेटे हमज़ा और सुलेमान को क्लीन चिट भी मिल गई। अभी ये एक और इंकशाफ है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम किससे डिमांड करेंगे? नैब से तो हम डिमांड नहीं कर सकते कि वो इसका नोटिस ले, क्योंकि नैब तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ये 70 अरब रुपए का एक किस्म का घपला और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है और हुंडे के ज़रिए अगर ये पैसा बाहर मुंतकिल किया गया है, तो इस पर हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। क्योंकि मुतालबात इसी वजह से नहीं कर सकते। किससे हम मुतालबा करेंगे? किससे कहेंगे कि आप एक्शन ले? FIA से, नैब से? क्या वो तो क्या एक्शन लेंगे वज़ीर आज़म के बेटे के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़? लेकिन कम अज़ कम नेक्स्ट जो भी हुकूमत आएगी इसको रिकॉर्ड पे रखिए और कम अज़ कम अगर ये 70 अरब का जिसने भी किया है सोलर के अंदर, अगर ये हुंडे के ज़रिए अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो कम अज़ कम उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कहे, बस हमारे दिलों को इसी तरह दर्द पहुंचता रहेगा और एक्शन किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं होगी। आप देख ले कितना जुल्म है। ये जो लोड शेडिंग हो रही है जिसके ज़रिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो सोलर सिस्टम लगाए। सोलर सिस्टम अगर लगाएंगे तो फ़ायदा किसको होगा? उसको होगा जिसके पास इसका ठेका है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।